फ्रेंड्स, मेरे एक सब्सक्राइबर का मुझे कमेंट आया था। उनका कहना था कि मैं एक स्कूल गोइंग गर्ल की स्किन केयर रूटीन के ऊपर जो वीडियो है वो बनाऊं। तो आज की वीडियो मेरी उसी के ऊपर होने वाली है एंड ये जो वीडियो है वो सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो कि चाहे लड़का है या लड़की है जो कि स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं। तो वो अपनी स्किन केयर कैसे कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे। दोस्तों, जब आप स्कूल जाते हो या फिर कॉलेज जाते हो तो ये टाइम एक ऐसा टाइम होता है जबकि आपकी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा हेल्दी होती है, यंगर होती है। और इस टाइम में आपको जो है कुछ ज्यादा अपने फेस के ऊपर करने की जरूरत नहीं होती है, या फिर आप ऐसा करें कि अपने फेस के ऊपर जो केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आते हैं उनका यूज आप ज्यादा से ज्यादा करें। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना होता है, लेकिन कुछ एक छोटी छोटी चीजें जो बिल्कुल नेचुरल होती है, अगर आप उनका यूज करते हैं, उन चीजों को ध्यान में रखकर अपनी स्किन की जो केयर है उसे करते हैं, तो आगे चलकर आपको अपनी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉर्निंग से। तो मॉर्निंग में जैसे ही आप उठते हैं और आपने स्कूल जाना होता है या कॉलेज जाना होता है, तो सबसे पहले तो जब आप मॉर्निंग में उठे तो मॉर्निंग में उठते ही अपने फेस को नॉर्मल जो वाटर होता है उसके साथ अपने फेस को आप क्लीन कर लीजिए। एंड अगर आप कोई फेस वॉश का यूज कर रहे हैं जिसके लिए आप काफी ज्यादा कंफर्टेबल है और काफी टाइम से आप उसका यूज कर रहे हैं, उसके आपको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है, तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज मैं तो आपको यहाँ पर यही सजेस्ट करूंगी कि फेस वॉश से भी दूरी बनाए रखें, तो ये आपकी स्किन के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि पुराने टाइम में लोग क्या करते थे। पुराने टाइम में लोग अपने फेस को बेसन के साथ वॉश करते थे, और पुराने टाइम की जो लोग होते थे उनकी जो स्किन होती थी वो काफी लंबे समय तक बिल्कुल हेल्दी रहती थी। लेकिन आजकल जैसे जैसे जमाना बदल रहा है, जैसे जैसे हम ज्यादा केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का यूज अपने फेस के ऊपर कर रहे हैं, वैसे ही उतनी जल्दी से हमारी जो स्किन है वो बूढ़ी होती जा रही है और अनहेल्दी होती जा रही है। तो अगर आप फेस वॉश का यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने घर पर जो नेचुरल फेस वॉश है उसे आप खुद बना सकते हैं। और यकीन मानिए ये इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि आप भले ही कितने से कितना महंगा फेस वॉश यूज ना कर ले, तो आपको उसके उतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे जितने कि आपको इस होममेड फेस वॉश के मिलने वाले हैं। तो इस फेस वॉश को आपने कैसे रेडी करना है आइए जान लेते हैं। तो इसके लिए आपने लगभग 3 बड़े चम्मच लेना है बेसन, एंड उसके साथ ही अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी है तो लगभग एक आधा चम्मच आपने कस्तूरी हल्दी को आपने उसमें ऐड करना है। उसी के साथ आप इसमें ऐड कर सकते हैं चावल का आटा, लेकिन इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि जो आप चावल का आटा यूज कर रहे हो वो बिल्कुल एक फाइन पाउडर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हम फेस वॉश जब करेंगे, डेली वॉश करेंगे, तो अगर चावल का आटा जो होगा वो दरदरा होगा तो उससे आपकी स्किन पे जो है रैशेज आने का जो डर है वो बना रह सकता है। तो इसलिए इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि चावल के आटे का जो एक फाइन पाउडर है आपने उसी का यूज करना है। उसी के साथ आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं मसूर की दाल का पाउडर, जो कि आपको इन सभी चीजों को इक्वल क्वांटिटी में लेना है। जैसे कि 3 चम्मच आपने बड़े बेसन के ले लिए, 3 चम्मच आपने चावल के आटे के लेने हैं, एंड 3 ही चम्मच आपने मसूर की दाल के पाउडर के लेने हैं। इन सभी को आपने मिक्स करना है, एंड मिक्स करने के बाद इनको आपने स्टोर कर लेना है एक एयर टाइट कंटेनर में। इसमें आप घर की हल्दी का भी यूज कर सकते हैं जो कि नॉर्मली हम अपने किचन में यूज करते हैं, लेकिन घर की हल्दी का यूज आपने सिर्फ 1 पिंच ही करना है। अगर आप ज्यादा यूज करते हो तो उससे आपके फेस पे हल्दी का जो रंग है वो भी आ सकता है। तो ये आपका फेस वॉश बनकर रेडी हो चुका है, एंड आप इसे कंटिन्यू 6 महीने तक भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि इसमें कोई भी पानी की बूंद जो है वो नहीं जानी चाहिए, कोई मॉइस्चर इसमें नहीं जाना चाहिए। ये बिल्कुल ड्राई रहना चाहिए और आप इसे यूज कर सकते हैं बिना किसी रेफ्रिजरेटर के, नॉर्मली जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है उसमें रखकर भी। तो इसे आपने यूज करने के लिए सिंपली लगभग आधा चम्मच अपने हाथ में ले लेना है, और उसमें आपने कुछ ड्रॉप्स जो है पानी की डाल लेनी है, और उसको अपने हाथ पर ऐसे ऐसे करके उसका जो एक पेस्ट होगा वो बन जाएगा। तो उसे आपने सिंपली अपने फेस पर लगा लेना है, बिल्कुल हल्के हाथों से 2 से 3 सेकंड के लिए मसाज करने के बाद उसे वॉश कर देना है। तो आपका जो फेस होगा वो बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाएगा। फेस वॉश करने के बाद आप कोई सा भी मॉइस्चराइजर जो है अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहूंगी कि आप अपने फेस पे कौन से प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इस चीज का आपको पता होना चाहिए। तो आप अपने फेस पे कोई भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करें, इसके लिए जरूरी होता है कि वो अच्छी ब्रांड का होना चाहिए। कोई भी ऐसा वैसा मॉइस्चराइजर अपने फेस पे अप्लाई बिल्कुल भी ना करें।
अच्छा, अब बारी आती है कि आप स्कूल जा रहे हो या फिर कॉलेज जा रहे हो, तो आपको जो है अपने घर से पैदल जाना पड़ता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट आपके फेस पर आती है और आपके फेस को हार्म पहुँचाती है। तो आप अपने फेस पे सनस्क्रीन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रास्ते में कोई पॉल्यूशन भरा एरिया आ जाता है या फिर डस्ट भरा एरिया आ जाता है, तो आप अपने फेस को कवर कर सकते हैं किसी भी कपड़े की हेल्प से, जिससे कि वो जितनी भी धूल मिट्टी होगी वो आपके फेस के ऊपर आकर ना बैठे। अच्छा, तो अब बारी आती है कि जब आप स्कूल से वापस घर आ जाते हो तब आपको क्या करना है। तो जैसे ही आप स्कूल से वापस घर आ गए हो तो घर आकर सबसे पहले आपको अपने हैंड वॉश करने हैं एंड उसके बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। आप उसी फेस वॉश का यूज़ कर सकते हैं जो कि मैंने आप लोगों के साथ पहले शेयर किया। आप दिन में 3 टाइम भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो अपने फेस को अच्छे से बिल्कुल क्लीन कर लेना है उस फेस वॉश के साथ, ताकि आपके फेस के ऊपर कोई भी धूल मिट्टी गंदगी ना रहे। क्योंकि जब हमारे फेस के ऊपर धूल आ जाती है, अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, तो वही हमारे फेस पे पिंपल होने का रीज़न होते हैं, वही हमारे फेस पे एक्ने होने का रीज़न होते हैं और आगे चलकर हमें पिगमेंटेशन या फिर ब्लेमिशेस की भी प्रॉब्लम इन्हीं से आती है। एंड जब भी आप फेस वॉश करें तो उसके बाद अपने फेस पे मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाएँ। और उसके बाद अब बारी आती है नाइट की। तो नाइट में सोने से पहले भी आपको अपना जो फेस है उसे क्लीन करना होता है, उसे वॉश करना होता है। फेस वॉश करने के बाद आपने रॉ मिल्क लेना है एंड 1 चम्मच जो रॉ मिल्क होगा वो इनफ होगा आपके पूरे फेस के लिए। एंड उसमें आपने एक कॉटन लेनी है, कॉटन को डिप करके आपने पूरे फेस पे उसे अप्लाई कर लेना है। ओवरनाइट के लिए आपने उसे वैसे ही छोड़ देना है, उसे आपने वॉश नहीं करना है एंड उसे आपने वॉश करना है मॉर्निंग में उठकर। बस आपकी जो डेली की रूटीन है वो यही होनी चाहिए। जैसे कि लोग नाइट क्रीम का यूज़ करते हैं अपने फेस को यंगर लुकिंग दिखाने के लिए, अपने फेस को प्रॉब्लम से बचाने के लिए। तो ये जो आप रॉ मिल्क का यूज़ कर रहे हो ना, ये आपके लिए अमृत से बढ़कर होगा, आपके फेस के लिए एक अमृत होगा। अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो आपकी जो स्किन का कलर है वो भी इससे लाइट होगा। आपके फेस पे अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी इससे दूर होगी। दोस्तों, कुछ लोगों को इस एज में प्रॉब्लम होती है कि उनके फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल हो जाते हैं। तो ये एक नेचुरल सा प्रोसेस है, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है कि हमारे फेस पे पिंपल हो गए, अब हम क्या करें। तो इसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट है तो आप वो एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास एलोवेरा का प्लांट नहीं है तो आपको ऑनलाइन भी एलोवेरा के प्लांट मिल जाते हैं, या फिर आप कहीं अपने रिश्तेदारी में, फ्रेंड सर्कल में जिसके पास की एलोवेरा का प्लांट हो, आप वहां से लाकर अपने घर में एलोवेरा के प्लांट को लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको यहाँ पर यही कहूंगी कि आप जितना नेचुरल तरीका अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए ढूंढेंगे तो उतना ही आपके लिए बेटर होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप एलोवेरा का जो प्लांट है वो नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी भी अच्छी सी ब्रांड की एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये तो हो गई बात कि आप अपनी स्किन की केयर कैसे कर सकते हैं, लेकिन अब हम बात करते हैं मेकअप की। तो इस एज में बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता है मेकअप को लेकर। यही लोग ये सोचते हैं कि हम मेकअप करें, कैसे करें, सबसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिखें। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूंगी कि आप जितना मेकअप से दूर रहेंगे ना, आने वाले टाइम में आपकी जो स्किन है वो उतनी ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं मेकअप में होते हैं केमिकल, और अगर आप मेकअप का जो डेली यूज़ करोगे, अपने फेस पे ज़्यादा मेकअप का यूज़ करोगे, तो इससे आपकी स्किन में प्रॉब्लम ही होगी। भले ही कुछ टाइम के लिए वो मेकअप आपको सुंदर दिखा देगा, लेकिन आपको बाद में ज़िंदगी भर के लिए पछताना पड़ेगा और फिर तो आप मेकअप के बिना कहीं बाहर निकल ही नहीं पाएंगे और तैयार होने के लिए भी आपको कम से कम 3 घंटे तो लग ही जाएंगे। हाँ, कभी कभार आप मेकअप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हर किसी को इस चीज़ का शौक होता है कि वो मेकअप करे। लेकिन आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि जब भी आप मेकअप कर रहे हो, महीने में 1 आध बार आप मेकअप कर सकते हो। जब भी आप सोने जाएं तो अपने फेस को क्लीन करके ही सोएं और अपने फेस पे रॉ मिल्क का यूज करके ही सोएं, और ज्यादा देर तक अपने फेस पर मेकअप को लगा ना रहने दें, क्योंकि आगे चलकर इससे आपकी स्किन प्रॉब्लम जो है वो बढ़ सकती है। दोस्तों, स्किन केयर करने के साथ साथ हमें हेयर केयर करने की भी काफी ज्यादा जरूरत होती है। अब हेयर केयर से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप डेली अपने हेयर को स्ट्रेटनर से स्ट्रेट कर लो और आपके जो हेयर है वो काफी अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट यही करूंगी कि आप हेयर स्ट्रेटनर से जितना दूर रह सके ना, आपके लिए उतना ही ज्यादा बेटर होगा। क्योंकि हेयर स्ट्रेटनर जो होता है, जब हम अपने बालों में करते हैं तो उस टाइम तो हमारे बाल जो होते हैं वो काफी सुंदर हो जाते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, शाइनी हो जाते हैं।
लेकिन जैसे-जैसे हम इसका यूज़ करते हैं तो कुछ टाइम बाद हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे जो बाल होते हैं वो पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं, जल जाते हैं। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको इसकी आदत हो जाएगी और अगर आप कहीं बाहर जाने लगोगे ना तो आप बिना स्ट्रेटनर के बाहर जा ही नहीं पाओगे। मेरे पास भी स्ट्रेटनर है। मैं चाहूँ तो मैं डेली वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो मैं भी डेली अपने बालों में स्ट्रेटनर करके आ सकती हूँ, लेकिन मैं स्ट्रेटनर का कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ। बाय चांस कभी मैरिज वगैरह होती है, कहीं कोई फंक्शन होता है बहुत इम्पोर्टेंट, तभी मैं अपने बालों में जो स्ट्रेटनर है वो करती हूँ, अदरवाइज़ मैं स्ट्रेटनर कभी भी अपने बालों में नहीं करती हूँ। अगर आप डेली स्ट्रेटनर का यूज़ करोगे तो आपके बाल पूरी तरह से जल जाएँगे और बिल्कुल झाड़ की तरह बन जाएँगे। अपने बालों को प्रॉपर वॉश करना होता है, अपने बालों को आप प्रॉपर ऑयलिंग कर सकते हैं। वीक में कम से कम 1 या 2 बार अपने बालों में जो ऑयलिंग है वो ज़रूर करें, बिल्कुल अच्छे से ऑयलिंग करें। रात को ऑयलिंग करें एंड ओवरनाइट उसे वैसे ही छोड़कर मॉर्निंग में आप अपने हेयर को वॉश कर सकते हैं। उसी के साथ फ्लैक्स सीड का जो जेल होता है आप उसे निकालकर हफ्ते में 1 आध बार या फिर महीने में 2-3 बार अपने बालों में उसका जो एक मास्क है उसे लगा सकते हैं, तो उससे भी आपके बाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं और नेचुरल तरीके से स्ट्रेट होते हैं। उसी के साथ अपने बालों पे कभी भी जो हाइलाइट है वो ना करवाएं, इससे भी आपके जो बाल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं। मेहंदी का यूज़ आप ना करें। हाँ, नॉर्मली जो हिना होती है जो कि स्पेशली हेयर के लिए होती है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वो भी कम से कम महीने में आप 1 बार उसको लगा सकते हैं। अदरवाइज जो कलर बेस्ड मेहंदी आती है आप उनका यूज़ बिल्कुल भी ना करें। हेयर का टॉपिक मैंने इसलिए लिया क्योंकि आपको डेली जो है स्कूल जाना होता है, कॉलेज जाना होता है और अपने बालों को भी कहीं ना कहीं आपको स्टाइल करना होता है, तो बालों को आप स्ट्रेटनर बिल्कुल भी ना करें। आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो अपने बालों को हेल्दी बनाए रखें और उनको स्ट्रेट बनाए रखें। और हाँ दोस्तों, उसी के साथ मैं आपको एक चीज यहाँ पर बताना भूल गई थी, तो आपको अपने फेस पर जो फेस ब्लीच आती है ना, उसको अपने फेस पर आपने अभी नहीं करना होता है, क्योंकि आपकी जो स्किन है अभी काफ़ी ज़्यादा नाजुक है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होती है इस टाइम में। तो आप स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, तो अभी आपको जो है फेस ब्लीच नहीं करनी होती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, जब आपको ज़रूरत होगी तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी एंड उनके साथ साथ आई होप ये वीडियो औरों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। सो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं जल्द ही अगली वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।